फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम हो रहा है। FCI चार्ज टाइपिस्ट का 8 लाख रुपया और मैनेजर का 10 लाख रुपया। देख लीजिए भैया, ये ग्रुप है और ग्रुप में आता है बजाबते की काम हो रहा है। 8 लाख में टाइपिस्ट का। तो आप दिए हैं कि नहीं? नहीं, खाली देख के रह जाते, रुपया नहीं, ये खेत बेचना होगा। तो मेरे गांव में चलिए। चलेंगे, बिल्कुल। नल मिलेगा ना, जल मिलेगा, टंकी है, टंकी मिलेगा। अब आप कहिएगा कि रोड बन रहा है तो गर्दा तो उड़बे करेगा, लेकिन नियम यही है कि अगर आप रोड टूट रहे हैं तो पहले जनता के लिए पिच रोड बनाइए, उसके बाद आप फिर नया कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि उखाड़ दिए, बस बात खत्म। नेता का नेत घट गया है सीधा। मान लिया अगर विजन क्लियर हो जाएगा तो अगला बार दूसरा नेता कहाँ से पैदा होगा? नेता पहले पैसा निकालेगा कि पहले डेवलपमेंट करेगा? पैक्स के चुनाव में पैक्स अध्यक्ष का खर्चा है, आप टिकट का बात कर रहे हैं। एक पैक्स अध्यक्ष 65 लाख, एक करोड़ 90 लाख की नहीं खर्चा नहीं किया है। फर्जी में फंसा हुआ कितना पैक्स अध्यक्ष जेल में चल गया। अब पैसा खर्चा करके उसकी बीबी जीत गई, जेल में से वो चुनाव जीत गया। मोती झील जो कि लाइफलाइन है मोतिहारी का, ठीक है, उसकी स्थिति क्या आज की तारीख में? उसका मुंह बंद कर दिया गया। अच्छा। आज जो मोती झील के पास जो पानी है, वो पानी कौन सा पानी है? जो हमारे यहाँ से घरों से जो गंदे पानी निकलते हैं, वो पानी गिरता है मोती झील में, और वही मोती झील का पानी है। मोती झील के पास पानी का अपना कोई स्रोत नहीं है। मोतिहारी की जहाँ तक बात है पुरुषोत्तम, तो इस बार मुझे लगता है कि युवाओं ने मन बदलाव का बनाया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना कैंडिडेचर चेंज नहीं किया तो ऐसी स्थिति में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार पॉलिटिक्स की तो हम रोज चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोतिहारी के पॉलिटिक्स के बारे में, और वो भी उस वक्त जब सर्दी के इस मौसम में हम लिट्टी चोखा का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे एडिटर इन चीफ, और उनके साथ सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आइए आज मोतिहारी की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। मोतिहारी के अभी जो नाजुक हालात है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हम अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर जी से आज बातचीत करते हैं मोतिहारी के पॉलिटिक्स के बारे में, कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, मोतिहारी की जो स्थिति है उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और भी साथियों के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। रोज तो बिहार पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं, आज मोतिहारी पर बात कीजिए। बताइए कि मोतिहारी का जो आने वाला चुनाव है उसमें क्या रणनीति होगी, और मोतिहारी का जो अभी हालात है उसको बयां कीजिए। देखिए, मोतिहारी की जहाँ तक बात है पुरुषोत्तम, तो इस बार मुझे लगता है कि युवाओं ने मन बदलाव का बनाया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना कैंडिडेचर चेंज नहीं किया तो ऐसी स्थिति में हार का मुंह देखना पड़ सकता है। चूंकि युवाओं से बात करेंगे, और भी युवा साथी हैं, बात करेंगे, लेकिन जो करंट हमको दिख रहा है वो एंटी बीजेपी करंट दिख रहा है, और एंटी बीजेपी भी जो करंट दिख रहा है वो करंट प्रमोद जी के अगेंस्ट में दिख रहा है। अच्छा, जो अभी यहाँ के विधायक हैं उनके स्थानीय विधायक हैं, क्योंकि स्थानीय विधायक का जो कामकाज का तरीका है उससे लोगों में कोई खुशी नहीं है। न युवा पसंद कर रहे हैं, न बुजुर्ग पसंद कर रहे हैं। स्थानीय विधायक की बात कही सर ने कि यहाँ लोग खुश नहीं है उनसे, तो आपको क्या लगता है दिवाकर? बिल्कुल, हम लोग जैसे नौजवान तो नहीं खुश है। तो नहीं खुश है तो आपके उनके अगेंस्ट में कौन है जिसको आप चाहते हैं? कोई भी युवा आना चाहिए। हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि फलाने आदमी आ जाए, कोई आए, युवा आए, कार्य करने वाला आए। तो पार्टी वही रहनी चाहिए कि दूसरे पार्टी से आए? देखिए, पार्टी ये नहीं रखता है, पार्टी मकसद नहीं रखता है कि पार्टी आदमी अच्छा होना चाहिए, पार्टी कोई होना चाहिए, युवा होना चाहिए। पैरामीटर क्या होगा, कौन आदमी अच्छा हो? युवा है, युवा के लिए सोचे, रोजगार के लिए सोचे, कॉलेज स्कूल सोचे। बताइए ना, 61 लाख की जनसंख्या है, 62 लाख की पाटना की जनसंख्या है, बिहार की दूसरी आबादी वाली जनसंख्या जिला है, और ऐसे 4-5 जिला से बना के एगो यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी। इतना लोड है, तो एक यूनिवर्सिटी मोतिहारी जिला में होना चाहिए जो MS कॉलेज को बनाया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें सभी, क्या आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से? बताइए, क्या हमारे यहाँ का यूजी की पढ़ाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। जबकि जब स्थापना इसकी हुई थी तो जो पहली बार वाइस चांसलर यहाँ बने थे डॉक्टर अरविंद अग्रवाल, उन्होंने यहाँ यूजी क्लासेस को प्रारंभ किया था, और उनका विजन भी यही था कि अपर क्लास में जो मैंने पीजी की जो पढ़ाई है, पीजी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और पीजी करने वाले जो बच्चे हैं
मतलब आप ये समझिए कि डिस्टेंस से भी कर लेते हैं। डिस्टेंस से कर लेते हैं। नहीं, उसमें ड्रॉप आउट भी बहुत है। पीजी करने वाले, जैसे मान लीजिए कि जितने बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी नहीं करते। आप मान लीजिए कि उसके 50% बच्चे भी पीजी नहीं करते हैं। तो आवश्यकता थी यहाँ यूजी कोर्सेज की, लेकिन यूजी कोर्सेज की जगह पे यहाँ पीजी क्लासेस कराए जा रहे हैं, जो जिससे यहाँ के युवा जो है वो बड़ा मतलब अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर, नाराजगी उनको है कि भाई यहाँ अगर मतलब ऐसी सुविधा आप चाहते हैं कि मोतिहारी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो मुजफ्फरपुर स्टेट यूनिवर्सिटी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि देखिए बताते हैं बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा बड़ा जिला है। बिहार आप स्थानीय विधायक से ये मांग किए हैं कभी? कई बार अपना मुद्दा उठाए हैं हम लोग, लेकिन क्या असर पड़ता है? यहाँ तो लोग वोट दे देता है। नहीं पड़ता है, सबसे बड़ी बात है, असर नहीं पड़ता है। व्योम जी आप बताइए। यहाँ मुद्दा सिर्फ उठाए जाते हैं, और वो मुद्दा तब उठाए जाते हैं और मुद्दा तब माने जाते हैं जब इलेक्शन होता है। उसके बाद इलेक्शन खत्म, मुद्दा वहीं दब गया, बात खत्म हो गई। सेंट्रल सिटी का मुद्दा देख लीजिए, आप कहें सेंट्रल सिटी 12th के बाद जब बच्चे पलायन कर जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में पढ़ने के लिए, तो फिर पीजी करने मोतिहारी क्यों आएंगे? सबसे बड़ी बात, जैसे एडिटर इन चीफ ने कहा कि भाई यूजी तो जरूरी है, जो सोच के विजन एमएस कॉलेज है, एलएनडी कॉलेज है, उगम पांडे है, बहुत सारे। एक बिहार यूनिवर्सिटी पे इतना लोड है कि 4 साल में ग्रेजुएशन होता है, 5वें साल रिजल्ट आता है, 6 साल लग जाते हैं बच्चे ठीक है, एजुकेशन वाले मामले में एक यूनिवर्सिटी की मांग है और सब कुछ मोतिहारी में ठीक है। कुछ नहीं है मोतिहारी में। क्या बात करते हैं व्योम जी? एयरपोर्ट सेंट्रल सिटी बन गया, पूरे पूर्वी चंपारण में कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ केसरिया बौद्ध स्तूप है, जहाँ बौद्ध लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन कोई टूरिस्ट का सुविधा नहीं है। लेकिन विकास के पथ पे तो अग्रसर है मोतिहारी। वो पन्नों में मोती झील का विकास हो रहा है। करोड़ रुपया मोती झील के लिए पन्नों में विकास हो जाता है ना, सौंदर्यीकरण। मोती झील की बात आपने कही, एक बात आप समझिए, मोती झील जो कि लाइफलाइन है मोतिहारी का, ठीक है, उसकी स्थिति क्या आज की तारीख में? उसका मुंह बंद कर दिया गया। अच्छा। आज जो मोती झील के पास जो पानी है, वो पानी कौन सा पानी है? नाले की। जो हमारे यहाँ से घरों से जो गंदे पानी निकलते हैं, वो पानी गिरता है मोती झील में, और वही मोती झील का पानी है। मोती झील के पास पानी का अपना कोई स्रोत नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि मोती झील में मछली का पालन भी बहुत अच्छे तरीके से हो ही नहीं रहा है, ठीक है। और अगर मछली वहाँ पाली भी जाती है तो उसके लिए अलग से बोरिंग करके और उसमें पानी डालना पड़ता है ना। तो आप देख लीजिए मोती झील की पानी, अब गर्मी के दिनों में आप ये मोती झील का जो पुल है, उस पुल को क्रॉस करेंगे, है ना, तो नाक से आपको रुमाल रखना पड़ेगा। सही बात है क्या? बिल्कुल सही। देखिए अभी बोट चल रहा है, एक से एक नाव चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोग को पता नहीं है कि वहाँ के पानी कितना खतरनाक है। आपको मालूम है कि अपने स्थानीय जो वकील साहब अमित कुमार जी हैं, जो बहुत सारे इस पे रिसर्च भी किए हैं, बहुत जगह जगह मुद्दा भी PIL भी दाखिल किए हैं, उन्होंने बताया था कि बहुत पानी यहाँ का बहुत खराब है। अगर वो पानी जहर से कम नहीं है, बहुत ज्यादा जहरीली पानी है। और बोट चला देने से मोती झील का विकास नहीं होगा। तो कैसे होगा व्योम जी? मोती झील का विकास चला देने से नहीं होता है। पानी आप जाके देखिए, मोती झील के जब पश्चिमी तरफ आप देखेंगे तो पूरा मोती झील बंद पड़ा हुआ है, कहीं से पानी इसके जिम्मेवार विधायक जी हैं। तो कौन है? आपको वोट क्यों देता है लोग? जनता है ना भाई, जनता बनाई है। क्यों जनता बनाई? तो आप क्या कर रहे हैं? अगर हमारे जैसे परिवार के लोग बनाए होंगे, मतलब बनाई है, तो उस समय वो जमीन बिका कैसे? उस पे क्यों नहीं उनका ध्यान है? वो जमीन कैसे बिका? जी पुरुषोत्तम जी, एक बात मुझे बताइए, यहाँ किसानों का मेन क्रॉप क्या है? गन्ना। जो चीनी मिल था, वो चीनी मिल समाप्त हो गया, बंद हो गया। चीनी मिल की जमीन का बंदरबाट हो गया, है ना। और उसमें भी आपके विधायक सांसद इन लोगों की भूमिका स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है ना। और एक बात मुझे बताइए कि भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री होने के बावजूद राधा मोहन जी यहाँ एक चीनी मिल नहीं खोलवा पाए। लोगों में आक्रोश तो है, लोगों में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। आज किसानों की क्या स्थिति है? आज भी जो गन्ना उत्पादक हैं वो बिचौलियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनका जो गन्ना, आप देखिएगा कई जगहों पे गन्ना क्रय केंद्र खरीदा गया है, और वो गन्ना क्रय केंद्र जो है, आप ये समझिए कि 20 क्विंटल गन्ना किसानों का आता है और उनको भुगतान 15 क्विंटल का ही मिलता है। और ये वो गन्ना सुगौली जाता है, और वो गन्ना सुगौली भी जाता है, वो गन्ना यहाँ से सिधौलिया भी जाता है। अच्छा, है ना। आपके पास चंपारण में कहने के लिए अब एक चीनी मिल बची, सुगौली का एरिया इतना बड़ा है ना, किसानों को बहुत परेशानी होती है। यहाँ अगर ये चीनी मिल होता
और यहाँ पे भी अगर इथेनॉल का प्लांट लगाया जाता तो वैसी स्थिति में यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलता, डेवलपमेंट की एक दिशा भी होती। आपके चंपारण में, पूरे चंपारण में एक ये बॉटलिंग प्लांट जो लगा है उसको छोड़ दिए तो उसके अलावा कोई दूसरी इंडस्ट्री दिखती नहीं है। विजन का अभाव हमको दिखता है, और अगर प्रॉपर विजन होता तो वैसी स्थिति में चंपारण में भी देखिए, आप ये आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर में आपको इंडस्ट्रियल एरिया है, रक्सौल में इंडस्ट्रियल एरिया है, मोतिहारी में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, क्योंकि विजन नहीं है। अगर विजन होता तो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जमीन अलॉट किया जाता, और यहाँ पर भी व्यापार के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाता है कि भाई आपको जगह दिया जा रहा है, आप यहाँ व्यापार कीजिए, डेवलप कीजिए। लेकिन कोई विजन नहीं है, चूंकि वोट के समय में धर्म की चाशनी में लपेट दो, धर्म के नाम पर लोगों को अंधा कर दो, जाति के नाम पर लोगों को अंधा कर दो, है ना। इसी तरीके से राजनीति होती है। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि दोषी सिर्फ पॉलिटिशियन है, दोषी हम लोग भी हैं। दूसरा एक और चीज आपको बता दें, आप शहर की स्थिति देख लीजिए, आप 90% जो 3 व्हीलर्स हैं उनको आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि किसी को भी किसी के ऊपर भी पूरा का पूरा मतलब लोड नहीं है। मतलब कि सपोज कीजिए कि 4 आदमी के बैठने की जगह है ना, तो 1 आदमी को लेके चल रहा है। बिल्कुल। इतना ज्यादा ई रिक्शा हो गया, इतना ज्यादा 3 व्हीलर हो गया, सड़क पे दबाव काफी बढ़ गया, लेकिन किसी को भी पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त होता है। स्वरोजगार कह सकते हैं। नहीं, स्वरोजगार देखिए, आप डिस्गाइज, हम लोग ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको कि छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। हम काम भी कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद हम अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं। हाँ, डेवलपमेंट। अब ये समझिए, ये पता नहीं है, सपोज कीजिए 1.5 लाख रुपया में हमने ई रिक्शा निकाल लिया है ना, और दिन भर की दिहाड़ी हमारी 300 रुपये भी पूरी नहीं हो पाती है ना। ये स्थिति देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली जब कोई होता है तो वैसी स्थिति में मान लीजिए कि एग्जामिनेशन के समय में भीड़ होती है, बाहर के बच्चे आते हैं, तब लोगों को सवारियां मिल जाती हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम यहाँ है। और ट्रैफिक की प्रॉब्लम पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो चीनी मिल की बात हुई, तो आप सभी लोग बताइए कि चीनी मिल तो यहाँ नहीं है, गन्ना का जो है किसान जो गन्ना उपजा रहा है उसका निपटारण सही तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन इसी जिले ने बिहार सरकार को मंत्री भी दिया है गन्ना का। उस पर क्या कहेंगे आप लोग? हम एक बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है, बगल के जिले में चलिए बेतिया, पूरा चीनी मिल चालू है, सब के सब चीनी मिल चालू है। मोतिहारी का देख लीजिए, वहाँ सुनिए मोतिहारी का देख लीजिए, सभी चीनी मिल बंद। एगो सुगौली है, कैसा चलाता है। हमारे यहाँ का जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन सुविधा नहीं है तो हम लोग ईंख नहीं लगाते हैं। बहुत उपजाऊ, ये पूरे चंपारण के सबसे ज्यादा उपजाऊ हमारे यहाँ का जमीन है। ये चंपारण के साथ मजाक है पुरुषोत्तम, जो आप बोले हैं ना, ये चंपारण के साथ मजाक है। आप जब भी देखिएगा, प्रमोद जी भी हुए गन्ना मंत्री, समीर साहब भी हुए गन्ना मंत्री, कृष्णनंदन जी भी हुए गन्ना मंत्री, और गन्ना का हाल ऐसा देख लीजिए। लोग कहते हैं चीनी मिल चालू नहीं होगा। ये खबर आप भी पढ़े होंगे और सब लोग पढ़े होंगे कि यहीं का एक बिहार का एक जिला है रीगा, जहाँ अभी 4 साल से बंद चीनी मिल चालू हुए हैं, चालू हुए हैं, क्योंकि यहाँ एफर्ट नहीं लगाया जाता है। क्योंकि चीनी मिल चालू होगा तो फिर उसकी जमीन खोजी जाएगी, और वो जमीन किसके पास है? यही सफेद पोस्ट के पास। अच्छा, यही सफेद पोस्ट के पास, उद्योगपति के पास नहीं है, इन सफेद पोषों के पास उसका जमीन है। मतलब नेताओं के पास। जब अपना गड्ढा खुद खोदेंगे, कोई खोदना चाहेगा? नहीं खोदना चाहेगा। मतलब विकास के नाम पे आप कह लें तो बस मोती झील के किनारे रोड बना देने से, मैरीन ड्राइव कहवा देने से, और मोती झील का ही जमीन घेर के रोड बना देने से नहीं होता है विकास। मतलब विकास का जो पैरामीटर है मोती झील में, वो जो चीज ये बता रहे हैं उससे नहीं है। किसान के बारे में बोलना चाहेंगे। देखिए, मेरा एक गांव है, नहर सिंचाई के लिए बनता है। वो नहर में कभी पानी नहीं आता, पानी आता है तो नदी में चला जाता, नहर लोग भर के घर बना लिया। तो ना यहाँ स्वास्थ्य का डेवलपमेंट है, सुविधा है, न किसान का सुविधा है। आप किस चीज को उसी समय से कहना है सुविधा हो गया, डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कोई डेवलपमेंट नहीं। आदर्श जी, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। नहीं, देखिए डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। अगर मोती झील के नाम पे डेवलपमेंट हो रहा है और कहा जा रहा है मरीन ड्राइव बन रहा है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है मरीन ड्राइव कहते किसको? अच्छा, सड़े हुए पानी, जमे हुए पानी के पास अगर डेवलपमेंट होता है उसको मरीन ड्राइव नहीं कहते। बहते हुए पानी के पास अगर बनता है तो उसको मरीन ड्राइव करते हैं। और कहते हैं डेवलपमेंट
डेवलपमेंट देखना है मोतिहारी में तो आइए, जाइए अभी आप। अगर कोई बड़े नेता मोतिहारी आ रहे हैं, जाके देखिए हर दीवार का रंगाई पुताई, वृक्षारोपण या आरोपण वारोपण। तो अगर बड़े नेता मुख्यमंत्री अगर हर 6 महीने पे हर जिले का अगर मतलब दौरा करते हैं तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि चुनाव, अगर चुनाव आता है, चुनाव नजदीक आता है तो मुख्यमंत्री बड़े नेता दौरे पे निकलते हैं जिले के, लेकिन तब होता है डेवलपमेंट। अभी वही ना, हाँ वही हम कहना चाहते हैं, डेवलपमेंट होता है, आके देखना है वही डेवलपमेंट होता है कि जिस रास्ते से नेता गुजरेंगे उसको सब सुरक्षा, उनके रास्ते में उनके कार में उनको ढांचा नहीं लगना चाहिए। हाँ मतलब नेताजी एकदम VIP व्यवस्था। बस वो जिधर अगर देखे तो सब पूरा प्लेन रहना चाहिए, पेंट रहना चाहिए, रंगीन रहना चाहिए। देखे चाहे नहीं देखे, अगर उस रास्ता से गुजर रहे हैं तो कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, नीतीश कुमार को पैदल उतार के पूरा मोतिहारी घुमा दी जाए तो फिर पूरा मोतिहारी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये इस बात से सहमत है। एकदम समर्थन। देखिए जहाँ तक बात है चंपारण में, मैं छात्र हूँ तो पहले सबसे पहले जो छात्र का समस्या है कि जैसे बताए हैं भैया दिवाकर भैया की जो चंपारण की जनसंख्या है, तो आपके चंपारण में एक भी परीक्षा केंद्र नहीं है। जैसे तो बहुत गंभीर सवाल है। हम अभी आ रहे हैं उसी, हम भी बैठ जाते हैं आपके बगल में। बैठिए। अभी जैसे बात हुआ है कि बताएं भैया कि जो चंपारण की है जनसंख्या, तो जैसे पटना में है बापू परीक्षा केंद्र, हाँ वहाँ पे हो जाती है। तो जो वहाँ के आसपास के बच्चे हैं वो वहाँ पे जाके एग्जाम दे देते हैं। लेकिन आपके जो चंपारण के बच्चे हैं उनको मिनिमम 4 या 500 रुपया, मैं भी जाता हूँ देने एग्जाम, मैं छात्र हूँ, तो मिनिमम 4 से 500 का खर्चा है एक एग्जाम को पटना देने जाने में। लेकिन फॉर्म भरने का अलग, वो तो फॉर्म भरने का अलग, और फिर होगा कि नहीं होगा, आप रूम से आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलिएगा तो कितने में तय होगा वो तो कहानी अलग है। लेकिन तय भी होता है। लेकिन तय होता है, दिखा दीजिएगा। क्या डर रहता है कि एग्जाम कैंसिल ना हो जाए। दूसरा उदाहरण समस्या कोई एक जगह की समस्या थोड़े है, ये समस्या तो पूरे बिहार की समस्या है। देखिए क्या दिखा रहे हैं? ये ग्रुप है, मैं सार्वजनिक नाम नहीं करूंगा, लेकिन उस ग्रुप में फॉर्म आता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम हो रहा है। FCI चार्ट टाइपिस्ट का 8 लाख रुपया और मैनेजर का 10 लाख रुपया। देख लीजिए भैया, ये ग्रुप है और ग्रुप में आता है बजाते की काम हो रहा है। 8 लाख में टाइपिस्ट का तो आप दिए हैं कि नहीं? नहीं, खाली देख के रह जाते, रुपया नहीं, ये खेत बेचना होगा। बहुत गंभीर समस्या, बहुत गंभीर समस्या। अगर अच्छा 8 लाख में बिना एग्जाम दिए जॉब मिला जी, अगर 8 लाख रुपया अगर बिजनेस में लगा देंगे, लेकिन लगाएंगे भी तो कहाँ, बिजनेसों का तो सुविधा नहीं है और उसके लिए भी खेते बेचना होगा, तो उसे बढ़िया खेतिये कर लेंगे। लेकिन डर उसमें भी लगता है कि ताला खेतियों करेंगे तो अनाज कहाँ जाएगा, वो नहीं खरीदेगा, सरकार का रेट नहीं है, पैक्स में रेट नहीं मिलेगा। माने हर तरह से जो है ना, कहीं से आप कहीं से चैन नहीं है, बेचैन है। और अब एक मिनट आप दिखाइएगा एक और, हाँ बताइए। देखिए शहर में विकास के लिए पैसा आता है और विकास भी होता है। अब देखिए शहर में स्ट्रीट लाइट लगता है, जलता भी है, लेकिन 1 महीने बाद खराब हो जाता है। उसके बाद 3 साल तो कोई पूछवैया नहीं होता है कि जल रहा है नहीं जल रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन उसी रास्ते से नीतीश कुमार चले जाएंगे तो चलेंगे, एकदम जले। नल जल की योजना अगर देखनी है तो मेरे गांव में चलिए, चलेंगे बिल्कुल। नल मिलेगा ना जल मिलेगा, टंकी है ना टंकी मिलेगा, लेकिन पाइप जरूर इधर उधर मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा गांव का सारा रोड खराब जरूर मिलेगा। बने बनाया रोड को कोड़ के पाइप लगाया गया, पाइप दिख जाएगा, नल में जल नहीं आएगा, और लेकिन रोड खराब जरूर हो गया, बना हुआ रोड खराब हो गया। चलिए देखिए समस्या बहुत है, जितनी सुनिए अभी नहीं होगा तो समस्या नहीं। देखिए समस्या, हाँ 1 मिनट, अभी जाइएगा ओवर ब्रिज बन रहा है, अभी उधर से जाइएगा ना तो आपको जाके नहाना पड़ेगा, ये ठंडा के दिन में। अब आप कहिएगा कि रोड बन रहा है तो गर्दा तो उड़बे करेगा, लेकिन नियम यही है कि अगर आप रोड टूट रहे हैं तो पहले जनता के लिए पिच रोड बनाइए, उसके बाद आप फिर नया कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि उखाड़ दिए, बस बात खत्म, उससे सुनिए देखिए बहुत समस्या है। और इस युवाओं के लिए ना शिक्षा का समस्या, मतलब शिक्षा का समाधान है, ना स्वास्थ्य का समाधान है, युवाओं के लिए, सभी जनता के लिए, ना किसान का। अब बेरोजगारी तो है ही है, तो बेरोजगारी पे हम ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि बेरोजगारी कुछ हम लोगों की कमियों से रह जाता है। ठीक है ना, तो बेरोजगारी पर नहीं, लेकिन देखिए शिक्षा, आप इसी जिला के हैं? बिल्कुल इसी जिला। अच्छा, कहीं वाईफाई लगा है स्टूडेंट के लिए? कहीं हाईटेक लाइब्रेरी है? जाइए देखिए, एगो लाइब्रेरी है, उसमें
कथी के दुकान खुला है? साड़ी। कम्बल के, साड़ी के, कश्मीरी मेला। कश्मीरी मिली क्या क्या उससे क्या होगा? पैसा आता है, भाड़ा आता है, भाड़ा आता है जी। तो उससे हम लोगों को मैंने तो स्टूडेंट मैंने तो खिलवाड़े ना हो रहा है। तो देखिए स्वास्थ्य चर्चा में सरकार ने एक सुविधा निकाला था, हर पंचायत में एक HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर। कहीं अपने जिला में घूम जाइए, कहीं समस्या तो आप काफी बता रहे थे। ताला मारा हुआ रहता है, कभी खुल के गाँव में हाँ कभी नहीं खुलता। खाए में ये कहाँ है? अच्छा, आप राहुल जी बताइए, आपको क्या लगता है मोतिहारी के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? देखिए, हम किसी ना पार्टिकुलर पार्टी के बारे में बोलेंगे, ना ही हम किसी पार्टिकुलर शहर के बारे में बोलेंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमें किसी भी पार्टी के द्वारा, वहाँ क्यों ना बीजेपी हो, आरजेडी हो या जदयू हो, किसी भी पार्टी का चुनाव भी होता है, उनके मैनिफेस्टो में रोड मैप की कमी लगती है। उनका कोई रोड मैप नहीं है कि बिहार को कैसे डेवलप करना है, कैसे किसी भी विजन नहीं है। विजन नहीं है, कैसे भी किसी इंडस्ट्री को बिहार की तरफ अट्रैक्ट करना है। जो भी योजना चालू करके कोई भी अगर चीज़ उनको ऑफर किया जाए कि बिहार में इंडस्ट्री लागू करें जिससे बेरोजगारी खत्म हो, उसके फिर जैसे दिवाकर भैया ने बताया था कि यहाँ पे इतनी सारी जनसंख्या है लेकिन कॉलेज नहीं है, बच्चों को ठंड में यहाँ से जाना पड़ रहा है पटना एग्जाम देने के लिए, तो समस्याएं बहुत है। लेकिन पार्टी को इस पे ये सोचना पड़ेगा कि बिहार को डेवलप कैसे करना है। इसके लिए एक विजन की जरूरत है जो हमें किसी भी मैनिफेस्टो में, किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं देखने को ही नहीं मिलता है। तो मैनिफेस्टो में आपको आप बताइए अमन। अगर मैनिफेस्टो में रोड मैप दिख जाएगा, हाँ, नेता को अगर सही नहीं उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो विजन कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे तो बहुत गंभीर सवाल है। नेता का नेत घट गया है। सीधा मान लिया अगर विजन क्लियर हो जाएगा तो अगला बार दूसरा नेता कहाँ से पैदा होगा? देखिए, हाँ, एक में हम बताते हैं, यहाँ पे तो टिकट में मिलता है 20 लाख 40 लाख रुपया दे के। 40 लाख में 40 लाख में कौन टिकट? आपस नेता पहले पैसा निकालेगा कि पहले डेवलपमेंट करेगा? तो पैक्स के चुनाव में पैक्स अध्यक्ष का खर्चा है, आप टिकट का बात कर रहे हैं। एक एक पैक्स अध्यक्ष 65 लाख, एक करोड़ 90 लाख की नहीं खर्चा नहीं किया है। फर्जी में फंसा हुआ कितना पैक्स अध्यक्ष जेल में चल गया। अब पैसा खर्चा करके उसकी बीबी जीत गई, जेल में से वो चुनाव जीत गया। यहाँ देखिए, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद व्योम जी। समस्याएं बहुत हैं, जितनी चर्चा करेंगे उतनी कम है, लेकिन इसी बीच लिट्टी ने भी दस्तक दे दी है कि हम पक गए हैं और लिट्टी चोखा चटनी का प्रोग्राम होने जा रहा है। एक चर्चा थी मोतिहारी के विकास पे और बिहार के विकास की हम बातचीत कर रहे थे, कहाँ क्या कमी है आपने सुना सभी लोगों के साथ। फिर हम कभी चर्चा करते हुए इसी तरह से दिखेंगे, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।